आज इस वीडियो में हम टोटल रिव्यू करने वाले हैं टू गुड प्लेटफॉर्म को कि टू गुड आपके लिए कितना बेस्ट होने वाला है, टू गुड पर आपके लिए प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए या यहाँ पर टू गुड जैसे प्लेटफॉर्म को स्किप करना चाहिए, क्या यहाँ पर टोटल सीन होने वाला है, कैसे रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन होते हैं, इसके साथ साथ रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होगी और रिटर्न पॉलिसी क्या होगी, इसके साथ साथ वारंटी क्लेम कैसे लेते हो। तो ओवरऑल जो भी यहाँ पर डाउट्स होने वाले हैं टू गुड से रिलेटेड वो मैं आपके यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मैं आपसे शेयर करूंगा मेरा 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस जो कि मेरा टू गुड के साथ है। ये एक फाइनल वीडियो है, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। अगर आप कोई रिफर्बिश्ड आईफोन या स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए टू गुड जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में ये इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। हे गाइस, आई एम ऋषि सेंगर, दिस इज यूट्यूबर एक्स। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूं आपके लिए यह वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस, जैसे कि मैं अगर आपसे डिस्कस करता हूं इसी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहां पर मैं आपसे फर्स्टली ये कहना चाह रहा हूं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होने वाली है। तो अगर आपके लिए कोई इंफॉर्मेशन पता है तो आप यहां पर टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं तो उनको फोकस करके उस पॉइंट को फोकस कर सकते हो। जो आपके लिए नहीं पता हो या जो आपका डाउट हो तो उस वाले पॉइंट को डायरेक्ट आप देख सकते हो, जिससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे और आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो फर्स्टली मैं यहां पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि टू गुड क्या है। टू गुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके लिए रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे। वहां पर आपके लिए थोड़ी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, बट आपके लिए एक हैंडसेट, एक प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा और वहां पर आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाओगे अपने बजट में। तो वो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स आपके लिए टू गुड पर देखने को मिलेंगे और टू गुड कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट से कनेक्टेड है। इस बेसिस पर हम लोग थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं टू गुड से। तो ये टोटल सीन है। टू गुड की एक वेबसाइट है और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर आपके लिए इसकी एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर मैं डिस्कस करता हूं कि रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन या आईफोन्स होते क्या हैं, तो यहां पर आप ये एग्जांपल को मान के चलिए कि ये एक कोई स्मार्टफोन है जिसका यहां पर डिस्प्ले क्रैक है, या कोई भी यूज्ड स्मार्टफोन या यूज्ड आईफोन है जिसको आप यहां पर फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या किसी भी सर्विस सेंटर या यहां पर स्टोर पर रिप्लेस करते हो किसी न्यू स्मार्टफोन के बदले में, तो वहां पर वो जो प्रोडक्ट है जो आपने उनको दिया है उसको शिप किया जाता है ऐसे ही टू गुड जैसे प्लेटफॉर्म पर। तो जो भी इसके नेगेटिव पॉइंट्स है उनको दोबारा से रिसॉल्व किया जाएगा और उसके बाद उसको लिस्ट किया जाएगा एज अ रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन। अब मैं यहां पर डिस्कस करता हूं थर्ड पॉइंट के बारे में, तो वो आता है क्यों मैंने टू गुड से कोई भी स्मार्टफोन को परचेस किया। तो मैंने यहां पर इन प्रोडक्ट्स को इसलिए परचेस किया क्योंकि यहां पर उस टाइम पर एक बेटर डील देखने को मिली थी प्राइस सेगमेंट के बेसिस पर, जो कि मेरे फ्रेंड्स को मैटर नहीं करता था कि वहां पर कितना कॉम्प्रोमाइजेशन करना पड़ता है। उनके लिए सिर्फ एक आईफोन परचेस करना था जहां पर 5,000 to 7,000 का जो डिफरेंस आ रहा था, तो वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे बैटरी या डिस्प्ले वगैरह से। तो इस बेसिस पर मैंने कोई भी आईफोन या प्रोडक्ट को टू गुड से परचेस किया। इसके साथ साथ यहां पर मैं आप सभी के लिए रिव्यू करना चाह रहा था कि टू गुड जैसा प्लेटफॉर्म कैसा है, तभी आप यहां पर प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। तो बैक टू बैक मैंने यहां पर सारे ही पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर वीडियो को आप यहां पर फोकस करके स्मार्टफोन को परचेस करने की गलती ना करें। फर्स्टली आप इस वीडियो को एंड तक देख लें, तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि ओवरऑल आपको पता चल जाए कि टू गुड कितना अच्छा है कितना गलत है। तो वो सब के बेसिस पर यहां पर आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। इसके साथ साथ अगर मैं डिस्कस करता हूं कौन कौन से स्मार्टफोन से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस रहा टू गुड को लेकर, तो करीब मैंने 5 आईफोन 6s को परचेस किया, जहां पर कुछ सुपर कैटेगरी के स्मार्टफोन थे और कुछ यहां पर लाइक न्यू कैटेगरी के स्मार्टफोन थे। इसके साथ साथ 2 आईफोन 7 और एक आईफोन 6s प्लस और एक आईफोन 6 को मैंने टू गुड से परचेस किया। जो भी यहां पर एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके लिए वीडियोस में बताया है, तो आप यहां पर उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ यहां पर अगर मैं डिस्कस करता हूं बिना किसी देरी के इन्हीं एक्सपीरियंसेस के बारे में, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट वीडियो से लेकर एंड तक। तो फर्स्ट स्मार्टफोन हमारे पास डिलीवर्ड हुआ था 19 जून 2019 में, जो कि था आईफोन 6s, जिसकी वीडियो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की, जहां पर मेरा टोटल मोटिव ये था कि स्मार्टफोन की कंडीशन कैसी थी एज अ यूज्ड स्मार्टफोन। सुपर कैटेगरी में बैटरी हेल्थ करीब 80% के अप्रॉक्स देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ 1-2 स्क्रैचेस आ सकते हैं और यहां पर आपके लिए बॉक्स में ओरिजिनल एसेसरीज देखने को नहीं मिलेगी। वारंटी आपके लिए F1 इन्फो सॉल्यूशन की देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो भी वहां पर मेंशन की गई थी, उसके साथ साथ यहां पर जिस प्राइस पर वो स्मार्टफोन मिला उस लेवल पर मुझे उस स्मार्टफोन के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। वहां पर मैंने आपके लिए वही रिकमेंड किया कि आप यहां पर एक आईफोन अगर परचेस करना चाह रहे हो 15,000 के अप्रॉक्स में, तो आप उस आईफोन 6s को परचेस कर सकते हो, जो डील आपके लिए टू गुड पर देखने को मिली। इसके अलावा यहां पर मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी थी एक स्मार्टफोन के साथ, जिसमें यहां पर कोई इशू देखने को मिला था बैटरी से रिलेटेड। तो उस बेसिस पर मेरा यहां पर जो डाउट था वारंटी को लेकर, वारंटी को किस तरह से क्लेम
क्लेम करते हैं, तो वो यहाँ पर मेरा सॉल्व हो गया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने उस स्मार्टफोन को लिस्ट किया वारंटी क्लेम के लिए। तो उस बेसिस पर मेरी बात हुई F1 इन्फो सॉल्यूशन से, और वहां पर जो उनका रिस्पॉन्स था वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिला, जिसकी वीडियो मैंने 21 अगस्त को अपलोड की थी, जहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट को रिटर्न किया, रिप्लेस किया, और किस तरह से मुझे उसका वारंटी क्लेम देखने को मिला। तो वो सब यहाँ पर मैंने आपसे एक्सपीरियंस शेयर किया था, जहां पर मेरा जो प्रोडक्ट था वो था iPhone 6s 16GB, बट उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व नहीं कर पाया F1 इन्फो सॉल्यूशन। तो वहां पर उन्होंने उसको रिप्लेस करा 32GB वाले iPhone 6s से, जिसकी कंडीशन आज के टाइम पर भी प्रॉपर है, बस उसका जो फिंगरप्रिंट रीडर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा आज के टाइम पर, बट उसका जो होम बटन वगैरह है वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। इसके अलावा यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया लाइक न्यू कंडीशन का स्मार्टफोन, जो कि मैंने 14 सितंबर के अप्रॉक्स आपके सामने वीडियो को अपलोड किया था, जहां पर हमने iPhone 6s को अनबॉक्स किया था, जो कि लाइक न्यू कंडीशन से बिलोंग करता है। तो वहां पर टू गुड पर मेंशन किया जाता है कि लाइक न्यू कंडीशन में आपके लिए बेटर कंडीशन मिलेगी, स्मार्टफोन के नॉन यूज्ड स्मार्टफोन रहेगा, थोड़ा बहुत आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो होगा एप्पल की ऑफिशियल वारंटी को लेकर। इसके साथ साथ यहाँ पर स्मार्टफोन में आपके लिए कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से उस स्मार्टफोन के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा। जैसे ही हमने स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन किया तो वहां पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं आई। स्मार्टफोन की कंडीशन बहुत ज्यादा बेस्ट थी, 100% बैटरी हेल्थ थी, ओवरऑल स्मार्टफोन के साथ कोई भी इशू नहीं था। तो मैंने वहां पर उसका जो गुड रिव्यू है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया था iPhone 6s का लाइक न्यू कंडीशन के साथ। बट इसके बाद मेरे को उस स्मार्टफोन में एक प्रॉब्लम फेस करने को आई कि रात को मेरे फ्रेंड ने उस स्मार्टफोन को यूज करके उसकी बैटरी को चार्ज पे लगाया, और सुबह जैसे ही स्मार्टफोन को देखता है तो वो स्मार्टफोन यहाँ पर डेड देखने को मिलता है। तो उस बेसिस पर यहाँ पर एक और मेरा जो डाउट था टू गुड को लेकर, रिटर्न को लेकर, जहां पर आप लोग ये पूछते हो कि टू गुड पर रिटर्न होता है क्या प्रोडक्ट, तो वहां पर ये वाला डाउट क्लियर हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने इस वाले प्रोडक्ट को भी लिस्ट किया F1 इन्फो सॉल्यूशन के अंदर, और उस बेसिस पर जब विश मास्टर मेरे पास आया, टेक्नीशियन मेरे पास आया, और उसने स्मार्टफोन को देखा कि यहाँ पर ये टोटली डेड है, तो उस बेसिस पर जो रिटर्न रिक्वेस्ट है उसको उसने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उस स्मार्टफोन को रिटर्न किया गया, और उसके बाद मेरा कुछ दिनों में जो पैसा था वो मेरे क्रेडिट कार्ड में रिटर्न देखने को मिला। तो इस बेसिस पर मैंने आप लोगों के लिए रिकमेंड किया कि हाँ, टू गुड पर रिटर्न पॉलिसी भी अवेलेबल है। अगर यहाँ पर जेन्युइन प्रॉब्लम आपको फेस करने को आती है तो आपके लिए रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव रिव्यूज आने चालू होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये लाइक न्यू कंडीशन का स्मार्टफोन मैंने रिटर्न किया, वो मेरा पैसा रिफंड आया, उसके बाद मैंने एक और प्रोडक्ट को परचेज किया, जिसकी वीडियो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की 26 सितंबर को, जहां पर मुझे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले थे। किस बेसिस पर? कि मैंने परचेज किया था स्पेस ग्रे कलर का स्मार्टफोन, बिल पर आपके लिए स्पेस ग्रे ही देखने को मिला था, और प्रोडक्ट देखने को मिला गोल्ड कलर का, और IMI नंबर स्मार्टफोन का वही है। तो मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस या तो बिल में थे, अदरवाइज या यहाँ पर स्मार्टफोन की बॉडी रिप्लेस करी गई थी। इसके साथ साथ यहाँ पर सेकंड मुझे नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला इसकी बैटरी हेल्थ को लेकर। बैटरी हेल्थ लाइक न्यू कंडीशन में यहाँ पर 100% देखने को मिलनी चाहिए थी, बट यहाँ पर 83% के अप्रॉक्स बैटरी हेल्थ देखने को मिली, जो कि यहाँ पर एक नेगेटिव एक्सपीरियंस था। इसके साथ साथ एसेसरीज को लेकर भी मैं डिससैटिस्फाइड था, क्योंकि यहाँ पर एसेसरीज दी गई मुझे फॉरेन अडेप्टर के साथ, जो कि यहाँ पर इंडियन चार्जिंग पोर्ट्स में बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। या तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए था, जैसे कि सेलबडी वगैरह पर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन था एक लाइक न्यू कैटेगरी को लेकर, वो यहाँ पर इससे मैं डिससैटिस्फाइड था, और इसके बाद मैंने कोई भी टू गुड से स्मार्टफोन को परचेज नहीं किया। और इसके बाद यहाँ पर जो एक नेगेटिव रिव्यू है वो मुझे देखने को मिला कि iPhone 6s मैंने परचेज किया था 64GB का, जिसकी डिस्प्ले में कोई इशू फेस करने को आया। तो मैंने सोचा कि इसका भी हम वारंटी क्लेम लेके देखते हैं। जिस तरह से प्रीवियस जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा बेस्ट था, तो उस बेसिस पर iPhone 6s का भी मैंने वारंटी क्लेम लेने की कोशिश की। उस प्रोडक्ट को भी लिस्ट करवाया F1 इन्फो सॉल्यूशन के पास, जहां पर उस प्रोडक्ट को उन्होंने पिक किया, और 14 से 15 दिन उस स्मार्टफोन को उन्होंने अपने सर्विस सेंटर पर रखा, और उसके बाद कुछ दिनों बाद में वो ये कहते हैं कि ये यहाँ पर फिजिकल डैमेज देखने को मिला है। स्मार्टफोन में पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस बेसिस पर उसकी जो वारंटी है उसको यहाँ पर डिनाई कर दिया गया, और मेरे स्मार्टफोन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया। उसके बाद जब मैं इंदौर जाता हूँ ऑफलाइन शॉप पर, मैंने उस स्मार्टफोन की डिस्प्ले को चेक करवाया, तब मेरे को वहां से पता चलता है कि थर्ड क्वालिटी का डिस्प्ले मेरे को टू गुड से देखने को मिला।
सुपर कंडीशन में ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं आनी चाहिए, और अगर प्रॉब्लम फेस करने को आती है तो यहाँ पर उसमें वारंटी क्लेम मेरे को मिलना चाहिए था, बट ऐसा मेरे को जैसे कहा गया तो वो भी एक नेगेटिव रिव्यू देखने को मिला। इसके साथ साथ और भी यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपके लिए देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपके लिए सीओडी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर कस्टमर सर्विस अच्छी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल कोई भी इनका नंबर नहीं है जहां पर आप कॉल करके डायरेक्ट टूर से बात कर पाओ। आपके लिए सपोर्ट एंड हेल्प सेक्शन में जाके मेल करना होगा, उसके बाद वहां से आपके लिए कॉल बैक अरेंज किया जाएगा। और अगर कोई भी आपके स्मार्टफोन के साथ प्रॉब्लम आती है तो आपकी प्रॉब्लम ना तो फ्लिपकार्ट सॉल्व करेगा ना ही टूर सॉल्व करेगा, तो वहां पर आपके लिए F1 इन्फो सॉल्यूशन को ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो इस बेसिस पर जो भी यहाँ पर कस्टमर सर्विस से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो ओवरऑल बेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर इनकी जो सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा डिले देखने को मिलती है। अगर कोई स्मार्टफोन की आप यहाँ पर वारंटी क्लेम लेते हो तो यहाँ पर करीब मुझे 1 से 1.5 महीना हो चुका था जब जाके यहाँ पर मुझे स्मार्टफोन का रिप्लेसमेंट देखने को मिला था। तो इस बेसिस पर स्मार्टफोन जैसी चीज जो कि आज यहाँ पर प्राइमरी नीड बन चुकी है आपकी, अगर उसको इतना डिले कर दिया जाएगा तो उसके बाद आपकी सर्विसेज प्रॉपर नहीं होंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर सुपर कंडीशन की कैटेगरी का स्मार्टफोन आपके लिए लाइक न्यू में देखने को मिलेगा, सुपर कंडीशन में आपके लिए गुड कंडीशन का स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। जिस तरह से स्मार्टफोन को मेंशन किया जाता है उस तरह का प्रोडक्ट आपके लिए आपके हाथ में देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल जो कैटेगरीज हैं इनके स्मार्टफोन की वेबसाइट पर वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं है। इसके साथ साथ गाइस यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करता हूँ ओवरऑल कि क्या आपके लिए सच में टूर से कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए या यहाँ पर टोटली स्किप करना चाहिए, तो उसका आंसर है आपके लिए टोटली कोई प्रोडक्ट को टूर से स्किप करना चाहिए। इससे बेहतर ये रहेगा कि आप यहाँ पर उस स्मार्टफोन को यूज्ड मार्केट में चेक कर लें, एक बार आप देख सकते हो वहां पर कि स्मार्टफोन की कंडीशन क्या है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको सामने से ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अगर एक बार प्रोडक्ट आपके पास शिप हो गया और उसके बाद यहाँ पर विश्व मास्टर ने आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया तो फिर आपके लिए रिफंड नहीं मिलेगा। और उसके बाद भी अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम आती है, वारंटी का रिप्लेसमेंट कराते हो, वहां पर आपके लिए सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जैसे यहाँ पर मेरे आईफोन 6s को डिनाई किया गया था, तो उस बेसिस पर भी आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। ओवरऑल ये सारी चीजें बताने का मतलब मेरा ये था कि आप मेरी एक पर्टिकुलर वीडियो को देखकर यहाँ पर जज ना करें कि टूगुड कितना बेस्ट है और कितना नहीं। सारा एक्सपीरियंस मैंने आपके सामने शेयर किया कि जिस तरह से मैंने फर्स्ट वीडियो यहाँ पर क्रिएट की थी वहां पर मेरा सिर्फ इतना मोटिव था कि सुपर कैटेगरी में जिस तरह से स्मार्टफोन को यहाँ पर बताया गया है क्या उतना ही बेहतर स्मार्टफोन देखने को मिलता है, तो वो सारी चीज मुझे देखने को मिली। तो उस बेसिस पर मैंने रिकमेंड किया था कि हाँ 14 to 15,000 में अगर आईफोन 6s परचेस करना है तो आप टूगुड से परचेस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर टूगुड का जो लाइक न्यू कंडीशन का फ्रॉड था वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। उसके बाद वारंटी से रिलेटेड जो मेरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, जो नेगेटिव एक्सपीरियंस था वो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। ऐसा नहीं था कि मैं टूगुड के फेवर में था और मैं आपके लिए अनवाइस्ड बताता रहूं कि टूगुड से आप प्रोडक्ट ले सकते हो, अच्छा, ऐसा नहीं है। और ओवरऑल ये निकलता है कि टूगुड जैसे प्लेटफॉर्म को टोटली स्किप करिएगा, क्योंकि ना तो उनकी कस्टमर सर्विस प्रॉपर है, प्रॉपरली आपके लिए वहां पर सेटिस्फेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। टूगुड कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट से कनेक्टेड है, बट फ्लिपकार्ट आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा टूगुड पर अगर कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है तो। इस बेसिस पर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, आप यहाँ पर न्यू स्मार्टफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यूज्ड स्मार्टफोन को फोकस करिए। जहां पर यूज्ड मार्केट में अगर आप जाओगे तो कोई ना कोई स्मार्टफोन मिल जाएगा जिनको आप आराम से खुद जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि इसकी डिस्प्ले वगैरह तो इशू नहीं है और वहीं पर आप डिसीजन ले सकते हो। बट यहाँ पर टूगुड जैसे प्लेटफॉर्म को टोटली स्किप करो। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि टूगुड और सेलबडी में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, तो इस बेसिस पर मैं ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि सेलबडी बेस्ट है टूगुड के कंपेरिजन में। क्यों बेस्ट है? क्योंकि सेलबडी की जो कंडीशन है प्रोडक्ट की वो यहाँ पर बेस्ट देखने को मिली। वहां पर जो बैटरी हेल्थ है वो करीब 90% के अप्रोक्स देखने को मिलती है, तो वहां पर बैटरी से रिलेटेड इशू नहीं आया। और ओवरऑल जो मैंने वहां पर एक्सपीरियंस किया सील्ड पैक कैटेगरी में, वो वहां पर मुझे स्मार्टफोन की कंडीशन प्रॉपर देखने को मिली। तो इस बेसिस पर कहीं ना कहीं टूगुड से बेस्ट है सेलबडी, बट सेलबडी पर भी 100% मैं यहां पर फोकस करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपकी डिमांड रही तो सेलबडी के ऊपर भी हम इसी तरह का वीडियो बनाएंगे जहां पर मेरा कभी भी वाइज्ड रिव्यू नहीं रहा सेलबडी को लेकर भी। जो स्मार्टफोन मैंने यहां पर रिव्यू किया, जिस तरह का रिव्यू किया, जो कंडीशन में रिव्यू किया, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। ओवरऑल इतना कहना चाहूंगा, अगर हम साइड बाय साइड रखेंगे टूगुड को सेलबडी को, तो वहां पर सेलबडी टूगुड से बेहतर है, बट सेलबडी भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए वारंटी, कस्टमर सर्विस, इन सारी चीजों से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो फर्स्ट ये रहेगा कि फर्स्टली आप न्यू स्मार्टफोन को ही परचेस करने की कोशिश करें। सेकंड ये रहेगा कि यूज्ड स्मार्टफोन को देख लें जो कि आपके पास में हो, वहां पर से आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आप उसको रिटर्न भी कर सकोगे और सामने से स्मार्टफोन को एक्सपीरियंस कर पाओगे। थर्ड ये रहेगा कि टूगुड और सेलबडी के कंपैरिजन में सेलबडी पर फोकस कर सकते हो, टूगुड को टोटली स्किप करना होगा। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपके लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन जो आते हैं
जेन्युइनली यहाँ पर अदर कंट्रीज में जहाँ पर एप्पल खुद रिफर्बिश्ड आईफोन सेल करता है उनकी बात अलग होती है। यहाँ पर सिर्फ रिफर्बिश्ड बोलकर अच्छे से उसको सुधारा नहीं जाता है और स्मार्टफोन अच्छी कंडीशन में नहीं मिलता है। तो इंडियन मार्केट के हिसाब से रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेस करना बेटर नहीं होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो आप लाइक कर सकते हो। इसके साथ साथ स्मार्टफोन से रिलेटेड एडवाइस के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आगे मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में।